नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह स्वागत करता हूं मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम दोस्तों हिंदी निवारी के अंदर क्या देखेंगे। हमारा जो आज परीक्षा पेपर जो हुआ था 8 अप्रैल का, तो देखने जा रहे हैं दोस्तों। अब वो पेपर तो बिल्कुल ही सरल था, ठीक है नहीं। हम देखते हैं इसको, और आप ये भी बताना मुझे कि किसका पेपर कैसा गया, ठीक है। सब आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सबसे पहले ये प्रमुख क्या दे रखा है, हमें गद्यांश दे रखा है। इसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना था, ठीक है। आपने पढ़ा होगा मेरे हिसाब से, अच्छी तरीके से इसको पढ़ा होगा और फिर आपने आंसर प्रमुख दिए दिए होंगे। बिल्कुल सरल सा था, इसको आपने कर भी लिया होगा। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक, इसमें सुख और दुख के बारे में चर्चा की गई है, ठीक है। इसके बाद हमारा दूसरा दे रखा है कि सुखी कौन है। कवि के अनुसार प्रमुख इसमें दे रखा है कि सुखी कौन है, तो इसमें जिसका मन वश में नहीं हो वो है सुखी नहीं, ठीक है। सुखी कौन है, जिसका मन वश में है वो सुखी है। इसके बाद तीसरा दे रखा है कि मनुष्य किस लिए जी रहा है। तो दोस्तों, मनुष्य जो है वो किस लिए जी रहा है। मनुष्य जी रहा है दोस्तों विद्याता की योजना के अनुसार। किसके अनुसार? विद्याता की योजना के अनुसार। और मिथ्या अनबर कौन रचता है, तो जिसके मन अपने बस में नहीं है वह रचता है, ठीक है। और आगे देखते हैं अबोध कौन है। तो दोस्तों, अबोध कौन है? जो समझता है कि दूसरों का उपकार कर रहा है वो अबोध है, ठीक है। अबोध कौन है दोस्तों? जो समझता है कि वे कोई दूसरों पर उपकार कर रहा है, ये अबोध हो गया। तो यानी ये आपने देखा, आपने छाटा होगा इसमें से, पहले आपने पढ़ा होगा ध्यानपूर्वक, तो आपको आ गया होगा ये। सुख और दुख क्या है? सुख और दुख क्या है? तो दोस्तों, सुख और दुख ये देखो मन के विकल्प हैं। क्या है? मन के विकल्प। तो ये कर लिया होगा आपने, ठीक है। तो ये प्रमुख हो गया। इसके बाद हमारा दूसरा है, ये प्रमुख दे रखा है पद्यांश। आगे तो हमें गद्यांश देखा और ये प्रमुख पद्यांश है। अब इसको आपको पढ़ना था और उसके आंसर देने थे, तो आपने क्या क्या किया होगा। पहला है कि इसमें रोना और मचल जाना क्या दिलाता था, तो आनंद दिलाता था। क्या दिलाता था दोस्तों? आनंद। ये आपको ध्यान रखना है। जयमाला किसकी बनी है दोस्तों? जयमाला मोतियों की बनी है, ठीक है। इसमें पढ़ो, आराम से आ जाएगा आंसर। सबके चेहरे क्यों चमक उठे दोस्तों? मुस्कान देकर सबके चेहरे जो है वो चमक उठे थे। इसके बाद है इस पद्यांश का शीर्षक क्या हो सकता है। तो इसका दोस्तों बचपन है, मेरे हिसाब से बचपन ही है, ध्यान रखना, ठीक है। और आगे देखते हैं, दादा ने कवियत्री को क्या दिखलाया। तो दादा ने कवियत्री को दोस्तों चंदा दिखलाया। क्या दिखलाया? चंदा। ये आपको ध्यान रखना है। नैन नीर युक्त का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर आंसू की भरी आंखें, ये नैन तीर युक्त का प्रमुख अर्थ है। अब ये प्रमुख था, निम्नलिखित स्थानों की पूर्ति करनी है हमको कि मौखिक अभिव्यक्ति का माध्यम है। खालिस्तान भाषा जो है दोस्तों, भाषा जो है वो मौखिक अभिव्यक्ति का माध्यम है। भाषा का लिखित रूप खालिस्तान कहलाता है। क्या कहलाता है? भाषा का लिखित रूप। तो भाषा का लिखित रूप लिखित भाषा भी कहलाता है। अगर आपने भाषा कर दिया है तो भी सही हो जाएगा आपका, ठीक है। भाषा का लिखित रूप भाषा कहलाता है, या लिखित कर दिया लिखित भाषा कर दिया तो सही होगा, ठीक है, आंसर हमारा। इसके बाद हम देखते हैं कि घोड़ा सवारी के काम आता है। घोड़ा जो है वो सवारी के काम आता है, वाक्य में सब सकती है। बिल्कुल देखो, मैंने क्या क्या बताया, कल मैंने क्लास ली थी दोस्तों, मैंने बिल्कुल कहा कि जो साधारण वाक्य आ जाए, घोड़ा सवारी के काम आता है, तो बिल्कुल सही है, घोड़ा सवारी के काम आता है ना। तो घोड़ा सवारी बिल्कुल साधारण सा वाक्य है। तो इसमें मुख्य अर्थ का बोध हो रहा है, इसका मतलब कौन सी सब शक्ति हो जाएगी? अभिधा सब शक्ति हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद लक्षणों पर आधारित अर्थ का बोध कराने वाली खालिस्तान सब शक्ति कहलाती है। लक्षणों पर, तो लक्षण सब शक्ति हो जाएगी, ठीक है। ये मैंने करवाया था कल, आपने देखा होगा। तो चारू चंद्र की चंचल किरणें, उक्त पंक्ति में खालिस्तान वर्ण की आवृत्ति के कारण कौन सा अलंकार है। देखो दोस्तों, ध्यान रखा, मैंने कल क्या बताया था दोस्तों, चे चे चे, यानी जब किसी एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, तो यहाँ पर इसमें पूछा गया है कि चारू चंद्र की चंचल किरणें उक्त काव्य में पंक्ति में, यहाँ पर चे वर्ण, ठीक है, चे वर्ण की आवृत्ति के कारण इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। इसके बाद है जहां शब्द की आवृत्ति हो किंतु अर्थ भिन्न हो। जहां शब्द की आवृत्ति हो लेकिन अर्थ भिन्न हो, कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। ये प्रमुख क्वेश्चन थे, आपने देख लिए होंगे। और ये देखो नोटिस, ये बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन आया, नोटिस, बिल्कुल ठीक है। परिभाषिक शब्दावली बिल्कुल सरल। नोटिस का अर्थ क्या होता है? नोटिस का अर्थ होता है सूचना। क्या है दोस्तों? सूचना। नोटिस का क्या अर्थ हो गया? सूचना। इसके बाद है अपना सर्कुलर, तो इसका जो अर्थ है वो है परिपत्र, ठीक है। सर्कुलर का मतलब परिपत्र, ये प्रमुख करना था आपको। इसके बाद शब्दकोश क्या है? तो शब्दकोश यानी शब्दों का भंडार, ठीक है, शब्दों का संग्रह, ये था शब्दकोश। और इंटरनेट पत्रिका से आप क्या समझते हैं? तो ये मैंने करवाया था दोस्तों, अगर आपने देखा होगा वीडियो, अच्छा देखा, मैंने ये सब करवा दिए थे दोस्तों, जो मैंने करवाए थे ना, जैसे अभिव्यक्ति माध्यम पर आधारित 4 प्रश्न उत्तर, तो मैंने ये करवाया था। आपने अगर देखा होगा वीडियो तो अच्छा, तो कि इंटरनेट जो है पत्रिका था, आप क्या समझते हैं, करवाया था। अगर आपने देखा होगा वीडियो तो आपने सबने मेरे हिसाब से इसको सही किया होगा। इंटरनेट पत्रिका था क्या है? यानी इंटरनेट के समाचारों का आदान प्रदान करना, ठीक है। इंटरनेट की सहायता से समाचारों का आदान प्रदान करना, या फिर हम कह सकते हैं कि प्रकाशित करना, क्या कहलाएगा? इंटरनेट पत्रिका कहलाएगा। भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? भक्तिन का वास्तविक नाम था लक्ष्मी, अर्थात लक्ष्मी, ये प्रमुख आप कर सकते थे। यशोधर बाबू अपनी घरवाली के आधुनिक सब आचरण पर क्या कहकर मजाक उड़ाते थे। तो ये देखो, आपने पढ़ा होगा तो पार्ट को तो ये कर लिया होंगे आपने, छोटे छोटे क्वेश्चन। सिल्वर वेडिंग, इस कहानी का क्या आशय है? सिल्वर वेडिंग जो है इस कहानी का प्रमुख आशय क्या है? तो ये बिल्कुल करने होंगे। और तो ये प्रमुख क्वेश्चन थे। देखो दोस्तों, क्या है कि ये प्रमुख हमारा क्वेश्चन है ना, यशोधर बाबू अपनी घरवाली के आधुनिक आचरण से करने पर क्या कहकर मजाक उड़ाते थे। तो यानी परिस्थितियों के साथ समझौता करना नहीं जानते थे। कौन? ये अपने यशोधर बाबू। और उनकी संतान समय के साथ चलते थे, ठीक है।
तो इस प्रकार से आपको करना था कि यशोधर बाबू घर वाले के आधुनिक जो आचरण करने पर क्या कहकर उसका मजाक उड़ाते थे। तो आपने सुना होगा, वैसे अगर पढ़ा होगा तो आपने कर लिया होगा। बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है। सिल्वर वेडिंग इस कहानी का क्या से ये भी कर लिया होगा। बिल्कुल जूझ गाने के आधार पर बताइए कि लेखक के पिता ने उसकी पढ़ाई क्यों छुड़वा दी। ठीक है, लेखक ने यानी लेखक जो आनंदा है उनकी पढ़ाई जो है इनके पिताजी जो है उन्होंने क्यों छुड़ा, रत्नापा ने क्यों छुड़वा दी। तो ये अगर आपने कहानी पढ़ी हो तो समझ में आ जाएगा। कविता से लगाव के बाद लेखक को अकेले रहना क्यों अच्छा लगने लगा। ठीक है, जब लेखक यानी एक तरीके से काम भी खेतों में काम भी कर लेता था साथ में, और कविता भी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर बोलता था। यानी इस प्रकार कविता की रुचि, यानी लेखक को कविता लिखने की इस प्रकार से रुचि बन गई थी। तो इस प्रकार से वो एक लोग खेतों में काम करता रहता। तो इस प्रकार से आपको लिखना था। कवि रघुवीर साय की किन्हीं दो रचनाओं के नाम बताओ। देखो रघुवीर साय मैंने बताया था ना दोस्तों कि लोग भूल गए हैं, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं। इस प्रकार से बताया तो 2 रचना आपको लिखनी थी रघुवीर साय की। ठीक है, और महादेवी वर्मा का जन्म, देखो मैंने कहा था महादेवी वर्मा का जन्म आपको याद करना है। महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था? 1907 में हुआ था, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर। और स्कूल में लेखक का ध्यान पढ़ाई में कब लगने लगा? स्कूल में तो ये आपने कर लिया होगा कि स्कूल में लेखक का ध्यान पढ़ाई में कब लगने लगा? जब एक वसंत नाम का एक लड़का था मॉनिटर का, जब उनके साथ उनकी दोस्ती हो गई तो इस प्रकार से उनका मन पढ़ाई में लगने लग गया था। ये प्रमुख है। और आगे देख सकते हैं कि मुद्रित माध्यम में लेखन के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों मुद्रित माध्यम में लेखक के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए बताओ? लेखक के लिए भाषा का ज्ञान रखना चाहिए, सबसे पहले भाषा का ज्ञान रखना चाहिए, फिर शैक्षिक ज्ञान होना चाहिए। इस प्रकार से ये प्रमुख आपको लिखने थे। और पत्रकारीय लेखन पर टिप्पणी लिखिए, तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। और अध्यापक और छात्र के बीच गृह कार्य को 5, यानी अध्यापक और छात्र के बीच अगर गृह कार्य जो समय पर नहीं करेगा तो 5 वाक्य आपको बनाने थे। किस प्रकार से आप कर सकते हैं। ठीक है, अपने मन से बनाने। बात सीधी थी पर कविता की मूल संवेदना क्या है? बात सीधी थी पर कविता की मूल संवेदना है कि हमें सीधा, यानी कि हमें सीधी सरल बात को यानी बिना पेच फंसाए सीधे सरल शब्दों में कह देना चाहिए। नहीं तो हम उसके अंदर यानी और खूबसूरत करने के चक्कर में यानी वो एक पेच फंस जाती है, यानी एक भाषा जो है वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। ठीक है, तो ये प्रमुख आपको लिखना था। ठीक हो गया। पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे हैं पंख थी, तो आपको बताना है कि पतंगों के साथ बच्चे भी उड़ रहे हैं, कैसे हैं। ठीक है, वो आपको करना था। बिल्कुल सरल कर लिया होगा आपने। और सीरीज के कालदेव दूत के मारने के पीछे लेखक ने क्या तर्क दिया? सीरीज को कालदेव दूत के मारने के पीछे लेखक ने क्या तर्क दिया, ये भी कर लिया होगा। क्योंकि देखो बड़े बड़े ये क्वेश्चन है, मैं इनको बताने में वीडियो भी लंबा हो जाएगा, तो आप कर सकते हैं। क्योंकि छोटे मोटे तो मैंने बता देता हूँ। यशोधर बाबू ऑफिसर में घर लेट क्यों पहुंचते थे? क्योंकि देखो लेट इसलिए पहुंचते थे क्योंकि इनके यानी इनकी पत्नी और उनके बच्चों के साथ यानी तनातनी रहती थी। ठीक है, इसलिए वो लेट पहुंचते थे। वो बिरला यानी कि सेक्शन ऑफिसर के काम से फिर घर जाते थे, तो वो यानी पहले बिरला मंदिर चले जाते थे। ठीक है, पूजा अर्चना करने के लिए, फिर बाद में घर पहुंचते थे, लेट पहुंचते थे। इस प्रकार से आपको लिखना था। दत्ताजी राव ने लेखक की मदद किस प्रकार की? जूझ गाने के आधार पर समझाइए। तो दत्ताजी राव ने किस प्रकार से की? दत्ताजी राव जो गाँव का मुखिया था, तो सबसे पहले उनकी माँ जो आनंदा की माँ है और आनंदा दोनों इसके दत्ताजी राव के पास जाते हैं। ठीक है, कहते हैं कि पापा को समझाओ कि हमें स्कूल जाना है। इस प्रकार से बातें करते हैं। आपने समझ लिया होगा, कहानी के आधार पर तो करना था। ठीक है, तो ये प्रमुख क्वेश्चन था। और उस कविता के आधार पर बताइए कि कवि ने किन उपमानों का प्रयोग कर कविता को गतिशीलता दी है। तो ये भी आप कर सकते हैं। और कैमरे में बंद अफज कविता में प्रश्नकर्ता का क्या उद्देश्य है और इस स्थान पर यदि आप होते तो साक्षात्कार किस प्रकार से लेते थे। तो ये भी आप कर सकते थे। बड़ा क्वेश्चन है, 3 नंबर का है ये। और आगे देखते हैं। तो आगे हैं भगत जी का आचार समाज शांति और समता की स्थापना किस प्रकार से हो सकता था। पहले तो मुझे आप सब बताओ कि दोस्तों पेपर कैसा गया, सब कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है ना, ये बड़े क्वेश्चन आ गए तो आपने कर लिए होंगे, अब क्या बताएं इनको। और हरिवंश राय बच्चन का जीवन परिचय मैंने कितने बार कहा है दोस्तों? मैंने कहा दोस्तों आ जाएगा भाई, आ जाएगा। हरिवंश राय बच्चन आ जाएगा जरूर। हरिवंश राय बच्चन का भी कहा था और धर्मवीर भारती का भी कहा था, और मैंने आलोक धनवाजी का भी कहा था, लेकिन वो तो नहीं, हरिवंश राय बच्चन आ गया पहले ही। तो हरिवंश राय बच्चन का जन्म इनमें से एक करना था। आपने किसने किया मुझे पता नहीं, मैंने तो ये किया हरिवंश राय बच्चन वाला। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 1907 में हुआ था। ठीक है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर। इस प्रकार से मधुशाला मधुबाला मधुकलश इनकी प्रमुख रचनाएं थी। ठीक है, मधुबाला मधुशाला मधुकलश निशा निमंत्रण एकांश संगी नए पुराने जुड़े के टूटी फूटी कड़िया क्या बुल्लू के याद बुल्लू इस प्रकार से थी। और तो ये हो गया। और ये इनका जन्म परिचय तो आपने कर लिया होगा। और निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। देखो ये मैंने व्याख्या भी करवाई थी। ठीक है, तो आपने कर ली होगी शायद इसकी। और ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो ये प्रमुख दीपावली की स्वयं पूछे, ये हो गया। और निम्नलिखित पद्यांश की यह सप्रसंग व्याख्या करनी है। गद्यांश है, ये प्रमुख गद्यांश की व्याख्या करनी है। और अपने विद्यालय के खेत सामग्री और निविदा तैयार कीजिए। अब पता नहीं दोस्तों, निविदा तो मैंने आपको करवाई भी नहीं, तो क्या पता आपने राइट की है या नहीं की है, लेकिन फिर भी कोशिश मैंने शायद कर ली होगी गलत से, कैसे भी करके। ठीक है, कोई बात नहीं। और निबंध तो इन चारों में से देखो ये प्रमुख आए थे। अपने कोरोना वायरस को तैयार की दो, लेकिन कोरोना वायरस को तो आयु को नहीं बगाई करा। फिर कोई बात नहीं, मनु लिखे तो ठेके तो ठेक दिया, ठीक है तो वेगियो अपना काम है नहीं। तो आज को वीडियो क्या लगे कमेंट बॉक्स में बताना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू।